मेरे दोस्त, तुम्हें क्या मिलता है अपने सपने के बारे में दूसरों को बताकर? क्या करोगे अपनी कंडीशन को दूसरे के साथ शेयर करके? मेरे दोस्त, कुछ मत बता किसी को। तेरे मन में जो सक्सेस को पाने की आग है ना मेरे दोस्त, उसे किसी को बताकर बुझा मत, याद रखना। सक्सेस पाने की आग को मन में दबा कर रख मेरे दोस्त, और उसे जलने दे, और उसे तब तक जलने दे मेरे दोस्त जब तक वह आग ज्वाला ना बन जाए। क्योंकि जब ये आग ज्वाला बन जाएगी ना, तब तुझे तेरी किस्मत से मिलाने में रोकने वाला कोई नहीं होगा। मेरे दोस्त, 18 साल, सिर्फ 18 साल का था वो जब उसके मन में कुछ बड़ा करने को सोच लिया था। मेरे दोस्त, उसने अपनी आग को ज्वाला बनाने के लिए अपने कॉलेज को भी ड्रॉप कर दिया था, याद रखना। और मेरे दोस्त, दुनिया की परवाह ना करते हुए उसने कुछ उखाड़ने को सोचकर, उसने अपनी जिंदगी में कुछ नया करने की सोचकर वो अकेला ही निकल पड़ा था। मेरे दोस्त, उसके मन में कुछ बड़ा करने की आग इतनी जोर जोर से धधक रही थी ना, और इसी वजह से उसके पैरों के नीचे आने वाले सभी कांटे जलकर राख होते गए। और 2 साल उस सक्सेस के पाने के लिए भटकता रहा मेरी दोस्त, और बस 2 साल के बाद 20 साल की उम्र में वह इस मुकाम पर पहुंच गया जहां पहुंचने के लिए एक आम आदमी जिंदगी भर सोचता है, जिंदगी भर करता है। मेरे दोस्त, वह इतनी सी उम्र में मात्र विलियनियर बन गया। और इतना बड़ा मुकाम का हासिल करने के बाद भी मेरे दोस्त, उसने लोगों में ढिंढोरा पीट कर यह नहीं कहा कि मैंने बहुत बड़ी हासिल कर ली है, मेरे पास पैसा बहुत है, बल्कि खामोश रह के उसने मन की आग को और बड़ा किया और कुछ बड़ा उखाड़ने को सोचा, और ऐसी सोच बनाई मेरे दोस्त कि जिसको कोई भी हासिल ना कर सके। और उसने ये करके भी दिखाया मेरे दोस्त। और कुछ बड़ा करने की चाहत लेकर मेरे दोस्त, खामोशी के साथ वह एशिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बना। मैंने बात की अडानी की मेरे दोस्त, कुछ ऐसी ही कहानी है अंबानी की मेरे दोस्त। उनको कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं लगा मेरे दोस्त, उनको जो भी काम करने को पड़ा वो किया, यहाँ तक कि उन्होंने पेट्रोल पंप पर तेल भी डाला। और खामोशी से की गई मेहनत ने उन्हें एशिया की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक बना दिया, रिलायंस कंपनी का। और ऐसे कई एग्जाम्पल है मेरे दोस्त जिन्होंने खामोश रहकर पूरी दुनिया को ही जीत लिया। और जब बात अपने बारे में दुनिया को बताने की आई, तब पर भी वो खामोश रहे। जानते हो क्यों नहीं बताई मेरे दोस्त? तब तक उनकी सफलता की आवाज ना पूरी दुनिया में गूंज रही थी, और उन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ी मेरे दोस्त। अगर तुम सच में चाहते हो कि दुनिया के उन 1% लोगों में आना चाहते हो, इनके पास हर एक बेशुमार चीज है, हर एक वह ऐसो आराम है मेरे दोस्त, तो मेरे दोस्त तुम्हें खामोश रहना होगा। खामोश रहकर अपनी मेहनत को जारी रखना होगा। दुनिया क्या कहती है, दुनिया क्या बोलती है, उसके बारे में नहीं सोचना है। कौन तुम्हें क्या कहता है उसको भी नहीं सोचना है, बस एक कान से सुनना है और एक तरफ निकाल देना है, और अब खामोशी से अपनी मेहनत को लगातार करते जाना है। मेरे दोस्त, याद रखना, आज जिस मॉडर्न स्टाइल में जी रहे हैं ना, बैठे बैठे दुनिया भर का ज्ञान अर्जित कर रहे हैं ना, वो सब इसी साइंटिस्ट की देन है। याद रखना, इन सब को दुनिया के दिखाने के लिए, इन सब में अपना नाम बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या दुनिया को दिखाना पड़ता है मेरे दोस्त? पता है वह क्या चीज है मेरे दोस्त? वह है पूरी जिंदगी। हाँ, इन साइंटिस्ट को अपनी पूरी जिंदगी अपने उस काम के प्रति दांव पे लगानी पड़ती है, और तब तक डटे रहते हैं मेरे दोस्त जब तक उसे बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी ताकत झोंक न दें उसमें। जब तक वह काम सफल ना हो जाए, तब तक वह लगे ही रहते हैं, और यह तब तक खामोश रहते हैं मेरे दोस्त जब तक यह जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पाते, जब तक सफल हो नहीं जाते। और तब भी इन्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे दोस्त तब इनका सक्सेस ही बयान कर देता है दुनिया को बता देता है। तुम्हें नहीं पता मेरे दोस्त, तुम IAS बनना चाहते हो, तुम साइंटिस्ट बनना चाहते हो, या दुनिया में तुम क्या करना चाहते हो मेरे दोस्त? सपना तुम्हारा कोई भी हो, अगर तुम्हें सच में वो सपना सच करके दिखाना है ना, तो पूरी शिद्दत से और पूरी मेहनत से करते जाओ। बस समय बीतेगा, समय का ध्यान रखो और अच्छे से पूरी मेहनत के साथ करते जाओ, ईमानदारी से। याद रखना दोस्त, ज्यादातर तुम्हें सोशल मीडिया की दौर में सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा मेरे दोस्त। याद रखना, उसका सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तुम जिस दौर में जी रहे हो ना मेरे दोस्त, वह दौर बहुत कठिन है, लेकिन वह दौर बहुत ही अच्छा भी है। और तुम्हारे माँ बाप ये बिल्कुल नहीं चाहते मेरे दोस्त कि तुम उनके पास रहो और तुम उनकी सेवा करो, और वह तो अब चाहते हैं मेरे दोस्त कि तुम कुछ ऐसा करके दिखाओ कि समाज में तुम्हारे साथ साथ मेरी भी इज्जत बढ़े। और मेरे दोस्त, इसके लिए तुम्हें ना कई महीनों नहीं बल्कि कई सालों तक के लिए गायब क्यों ही ना होना पड़े, क्योंकि मेरे दोस्त जब तुम सफलता पाकर लौटोगे ना, तब तुम्हारी यही सफलता लोगों को चीख चीख कर बताएगी मेरे दोस्त कि तुम इतने दिन खामोश क्यों थे, गायब क्यों हो गए थे दुनिया की नजरों से। मेरे दोस्त, इसलिए ही जरूरी नहीं है कि तुम्हें कुछ उखाड़ना है। अगर तुम कुछ बोल के
अगर लोगों को बता दोगे कि तुम कुछ करने वाले हो या कुछ करने की सोच रहे हो ना, तो तुम्हारी लोग टांग खींचेंगे, तुम्हें लोग पीछे खींचने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि लोगों को तुम्हारे उज्जवल भविष्य से जलन होती है। ये कभी नहीं चाहेंगे कि तुम आगे बढ़ो। ये लोग कोई भी हो सकते हैं मेरे दोस्त, तुम्हारे गांव के हो सकते हैं, तुम्हारे पड़ोसी हो सकते हैं, याद रखना मेरे दोस्त। इसलिए कोई भी व्यक्ति हो, चाहे घर वाला हो चाहे बाहर वाला, किसी को कुछ भी नहीं बताना, बस खामोश रह के काम करते जाना है, खामोश रह के अपने कर्म को करते जाना है, बस खामोश रहना, और पॉसिबल हो तो गायब हो जाना मेरे दोस्त, इन लोगों से दूर हो, जहां पर तुम्हारे और तुम्हारे सफलता के बीच तुम्हारी मेहनत और लगन के अलावा जहां पर दूसरा कोई नहीं होगा मेरे दोस्त। याद रखना, यह करते वक्त तुम्हारा दिल जरूर कहेगा यह तो अपना है, इसे बताने में क्या हर्ज होगा मेरे दोस्त, मगर दिल की बात दूसरों को बताने से पहले दिमाग की मेरे दोस्त जरूर सुन लेना, क्योंकि उसके बाद पछताने के अलावा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए मेरे दोस्त यह दिमाग में डाल लो कि अपना हो पराया, किसी को कुछ भी नहीं बताना है, बस खामोशी से लगातार मेहनत करते जाना है। दोस्त याद रखना, इस फार्मूले से ना मेरी लाइफ पे तो बहुत बड़ा असर पड़ा है मेरे दोस्त। मैं यह तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि तुम्हारी ज़िंदगी इस फार्मूले से सुधर जाएगी। हाँ मेरे दोस्त, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि तुमने इस फार्मूले को पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से अप्लाई किया ना अपने ऊपर, तो तुम्हारी ज़िंदगी ज़रूर संवर जाएगी। याद रखना मेरे दोस्त, अगर इस चीज़ को अप्लाई किया ना, तुम्हारी ज़िंदगी पक्का एक दिन बदलती नजर आएगी। और इस वीडियो में अगर तुमको मज़ा आया हो, मैंने कुछ सच बातें बताई हो ना, तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।